चलिए देखते हैं क्या है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है। आप जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में है, और अगर नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी है, वॉटेवर है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये अभी अभी की एनर्जी है, फुल मून के बाद की एनर्जी है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, आपके सवाल के जवाब इसके अंदर होंगे, राशि आपकी कोई भी हो। अब रीडिंग में ये है कि पास्ट में ये हो गया कि सिचुएशन कैसी भी थी, हो सकता है कि आप भी चाहते थे बात करें, वो भी चाहते थे बात करें, पर दोनों में से किसी ने बात नहीं की, समय निकल गया और कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फास्ट एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जब चली जाती है तो इंसान को फिर ऐसा होता है कि उस टाइम पे मैंने ये क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे मैं 3 कार्ड निकाल के बैठी हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो लास्ट में जब जजमेंट का कार्ड आया है तो सीधी सी बात है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर वर्क कर जाती तो आज जजमेंट की नौबत नहीं आती। मतलब कि बातचीत नहीं हो पाई और उसमें किसी एक पर्सन ने कुछ एक्शंस ले लिए, एक्शंस ऐसे ले लिए जो आपको बताए नहीं, या फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता चल रहा था तभी उन्होंने किसी और पर्सन से बातचीत करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने आपको हिडन रखा वो सब चीज़ें, और फिर जब एक्शन लेने की बारी आई तो उन्होंने आपको कुछ बिना बताए अचानक से एक आपको हर्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये है कि पास्ट में उन्होंने जो गलती करी, आपसे बात नहीं की, आपको कुछ नहीं बताया, उस चीज़ का उनको गिल्ट है। अब गिल्ट है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में द हाई प्रिस्टेस आया है, उनको ऐसा लगता है कि जो भी बातें मैंने छुपाई है वो भी मैं बता दूं, और जो भी अभी चल रही है वो भी बता दूं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन अभी भी वो करना चाहते हैं, अगर गलती कर दी है तो भी बताना चाहते हैं, और अगर गलती नहीं की है और वापस आपके पास आना चाहते हैं, सिंगल ही हैं या फिर डिवोर्स ही हो या वॉटेवर हो, पर जो भी सिचुएशन में उन्होंने अभी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं लाई है, तो भी वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी अगर आ भी गई है तो वो आपको सब सच बताना चाहते हैं कि क्या गलती हो गई मुझसे, क्या मैंने कर लिया, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वो सब एक बार तो आपको बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। क्योंकि ये है कि अगर हाई प्रिंसेस का कार्ड आप देखो तो एक तरीके से उसको समझ में सब आता है कि क्या गलत है क्या सही है, सब समझ में आता है। पर कभी कभी उनके मन के ऊपर कोई एनर्जी ऐसी हो जाती है कि तब वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे वो खुद दुखी होते हैं। ठीक है, स्ट्रांगनेस के साथ में काम करते हैं, गलत काम भी स्ट्रांगनेस के साथ करते हैं, गलती करते हैं तो भी स्ट्रांगनेस के साथ करते हैं, और फिर जब पछताते हैं तो दुनिया को नहीं दिखाना है वो भी स्ट्रांगनेस के साथ करते हैं। ये सब करते करते इंसान खुद अंदर से बहुत टूटता है। ठीक है, एक एनर्जी जो होती है कि अगर अ, कोई भी चीज़ की आपको नेगेटिविटी पता थी, आपको पता था कि ये चीज़ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी करना, ठीक है, और करने के बाद में पछताना, तो ये कौन करता है? ये वही इंसान करता है जो अपने ईगो को और अपने अहंकार को उतना ऊपर रखता है जिसमें वो अपने आप की लाइफ को बर्बाद करता है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि अगर नेगेटिविटी जानते हुए भी पॉजिटिव एक्शन नहीं लिए और गलती कर दी, तो अब उनको ऐसा होता है कि जो हो गया वो हो गया। अब बातचीत करके सॉर्ट आउट करके मैं सारा सच जो है वो जैसा का जैसा है उसको बता दूँ। तो ये एनर्जी अभी प्रेजेंट की है फुल मून के बाद में। और लास्ट फ्यूचर की बात जब आए तो जस्टिस है, जजमेंट है। ठीक है, तो जजमेंट में ये भी है कि अभी भी वो थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। पर वो जो सिचुएशन में है जो दुनिया को शायद नहीं पता, पर वो बहुत ही फंसे हुए हैं। उनको अपना घर हो या अपना जीवन हो, एक ऐसा होता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको ज़िंदगी एक एवरी मोमेंट ऐसा लगता है कि ऐसा ज़िंदगी मैं कब तक काट सकता हूँ या काट सकती हूँ, या फिर ऐसा लाइफ में कैसे बेयर करूँगा आगे जाके या करूँगी। पैर पे कुल्हाड़ी मार के जब जजमेंट का कार्ड आता है तो उनको लगता है कि अगर मैं अब ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, अब मैं ये करूँगा तो मेरी पार्टनर क्या सोचेगी, अगर मैं ये करूँगा तो कौन मुझे साथ देगा, और अगर ये मैं ये करूँगा तो मुझे क्या होगा।
ठीक है, क्योंकि अब क्या सिचुएशन लेके बैठ गए, क्या गलतियाँ कर दी, और वो गलती की वजह से देखिए यहाँ पे जजमेंट का जब कार्ड आता है ना, तो इंसान कंफ्यूज भी बहुत होता है, और फिर वो ये ऐसा चाहता है कि मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलूँ नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना, ठीक है, भगवान सब करेंगे, और फिर भगवान के आगे हाथ फैला के बैठ जाने का कि मुझे निकालो। तो ईश्वर भी यही बोलते हैं कि मैं आपके सामने सर्कमस्टांसेस ला रहा हूँ, मैं आपके सामने लोगों को भेज रहा हूँ, वो लोग आपको निकालना भी चाहते हैं और फिर भी आप खड्डे में गिरना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो वो ये तो बता ही रही है कि सब कुछ जानते हुए उनको पता ही था, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो होती है उसको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब पता ही होती है। अगर आपको पता है कि खड्डा है और फिर आप गिरोगे और फिर ईश्वर को बोलोगे मुझे निकालो, तो वो तब जजमेंट का कार्ड आता है। अब आप ईश्वर को बोल भी रहे हो तो ईश्वर भी यही बोलेंगे ना कि जब तुम खड्डे में गिर रहे थे या गिर रही थी, तब मैंने तुमको बोला था कि मत करो, ठीक है। तो ये एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो इस तरफ मुझे बता रही है कि जजमेंट की तरफ जाएंगे, और अगर आपसे बातचीत हो गई तो आपको एक बार सब कुछ बता ज़रूर देंगे, क्योंकि उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो किसी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये है आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बहुत सारे वीडियो डालते हैं हम, वो सब टाइमलेस होते हैं, आप कोई भी वीडियो कभी भी देख सकते हैं, ये वाली वीडियो नहीं तो पीछे वाली वीडियो, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस वीडियो अगर आप कभी कभी 1 साल के बाद भी आपके सामने आ जाती है, तो हो सकता है कि आपको उसके अंदर उसके जवाब मिले, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, जब आप तकलीफ़ में होते हैं आप डिवाइन को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि मुझे जवाब चाहिए, तो उस टाइम पे जो भी एनर्जी आपके सामने आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यू वीडियो हो, ठीक है। टाइमलेस वीडियो हमेशा आपको गाइड करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। राधे राधे, मिलते हैं Thank नेक्स्ट you. वीडियो में।